रघु, कब तक ऐसे चलेगा? घर में न खाने को अनाज है, न पहनने को कपड़े हैं। मैं कब तक खाली बर्तन खड़काती रहूंगी? सीता, मुझे भी सब दिख रहा है, पर मेरे पास और रास्ता ही क्या है। रोज जंगल से लकड़ी काट कर बेचता हूँ, उसी से 2 वक्त का गुजर बसर होता है। बस यही उम्मीद है कि एक दिन ऊपर वाला सब ठीक करेगा। पर रघु, कब तक यूं ही कटती रहेगी हमारी जिंदगी? अभी तो शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और ये हाल है। सोचो, जब हमारा बच्चा होगा तब हमारा क्या होगा? क्या उसे भी यही तंगी, यही तकलीफें झेलनी पड़ेंगी? रघु सीता की बात सुनकर चुप रह गया। उसके चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही थी। तेरा दुख मैं समझता हूँ सीता, लेकिन मेहनत ही हमारा सहारा है। आज थोड़ा और अंदर जाकर देखूंगा जंगल में, शायद ज्यादा लकड़ी मिल जाए। सीता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल भी थे और थकान भी, मानो बहुत कुछ कहना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। रघु बिना कुछ बोले कुल्हाड़ी कंधों पर रखकर और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए रुका। हिम्मत रख सीता, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। रघु की बात सुनकर सीता की आंखों से आंसू बह निकले। रघु भी सोचते सोचते दरवाजे से बाहर निकल गया और जंगल की ओर बढ़ गया। आज तो किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। राशन के बिना सीता की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल कांप जाता है। कितनी कोशिश कर ली मैंने, लेकिन हालात मेरे हाथ से फिसलते जा रहे हैं। जब वो जंगल के भीतर पहुंचा, जहां एक सूखा पेड़ दिखा और वो उसे काटने लगा। लकड़ी काटते काटते अचानक उसकी नजर दूर झाड़ियों में किसी हिलती डुलती चीज पर पड़ी। अरे, ये तो गाय जैसी लग रही है। इस भयानक जंगल में ये अकेली क्या कर रही है? वो पास गया तो देखा एक दुबली पतली सफेद गाय अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे बरसों से रो रही हो। अरे माँ, तू तो बिल्कुल अकेली है, ना मालिक ना कोई साथी। आखिर यहाँ भटक कर आ गई है क्या? रघु ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने गाय को गौर से देखा और मन ही मन सोचने लगा। शायद भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, तभी तो इस गौ माता को मेरे पास भेजा। अगर मैं इसे ले जाऊं तो क्या पता इसकी वजह से मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। रघु झिझकते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। गाय ने पलकों को झुकाकर जैसे मौन से सहमति दी। चल माँ, अब तू मेरे साथ चल। शायद मेरी किस्मत में ही तुझे मेरे पास लेकर आना लिखा था। तेरी आंख में जो दर्द है वही तो मेरी किस्मत में भी है। वो रस्सी पकड़कर धीरे धीरे गाय को अपने घर की ओर ले चला। गाय भी शांत थी, मानो उसे नया ठिकाना मिल गया हो। रघु जैसे ही घर के आंगन में पहुंचा, रस्सी से बंधी दुबली पतली गाय को देखकर सीता चौंक पड़ी। अरे, ये तुम किसे ले आए? अरे भाग्यवान, थोड़ा तो सांस ले लो, सब बताता हूँ तुम्हें। किसने दिया तुम्हें, और ये गाय किसकी है? किसी ने नहीं दिया है। जंगल के अंदर अकेली भटक रही थी, बेचारी की हालत देखकर दिल पिघल गया। सोचा इसे घर ले आते हैं, दूध भी मिलेगा और कौन जाने शायद इसी बहाने हमारे भाग्य भी पलट जाएं। गाय को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में चिंता और आश्चर्य मिला जुला था। रघु, अगर ये सच में किसी और की हुई तो? कहीं गांव में कोई ढूंढने आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
नहीं सीता, मैंने चारों ओर अच्छी तरह से देखा, वहाँ कोई नहीं था। इसकी आंख में जो दर्द है वो बता रहा है कि इसे छोड़ दिया गया है। भगवान जाने कितने दिन से भूखी है, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है। सीता ने कुछ पल चुप रहकर गाय के चेहरे को देखा। गाय धीरे से रंभाई, मानो अपनी कहानी खुद सुना रही हो। ठीक है, अगर तेरी नजर में यही सही है तो मैं तुझसे बहस नहीं करूंगी। शायद सचमुच भगवान ने हमारी सुन ली हो। हाँ सीता, आज पहली बार लग रहा है कि अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जगमगाई है। हम गरीब सही, लेकिन अब अकेले नहीं हैं। देखना, ये गाय हमारे घर की खुशकिस्मती बनेगी। उस रात झोपड़ी में लंबे समय बाद उम्मीद की एक नन्ही लौ जली थी। घर के चारों ओर एक अनकही शांति थी, मानो सचमुच भाग्य उनके दरवाजे तक चला आया हो। अगली सुबह जब रघु गाय को चारा दे रहा था, तभी अचानक गांव के दो लोग आ पहुँचे और पास ही खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। अरे देखो देखो, रघु के पास ये गाय कहाँ से आ गई? यह तो बड़ा अजूबा है। कल रात जिसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था, उसके आंगन में गाय बंधी है। कहीं से चुरा कर लाया होगा, वरना ऐसी किस्मत इस जैसी के कहां। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। इतनी अच्छी गाय जरूर किसी की चुरा कर लाई होगी। दोनों की बात सुनकर रघु के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों साफ झलकने लगे। ऐसी बात मत करो। मैंने इसे जंगल में अकेला पाया और वहाँ इसका कोई मालिक नहीं था, इसलिए इसे अपने घर ले आया। मैंने चोरी नहीं की है। तू तो बड़ा सीधा बनता है, लेकिन सच कब तक छिपाएगा? मैं सच कह रहा हूँ, भगवान गवाह है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वही मुझे सजा देंगे। रघु की बात सुनकर वो दोनों तो वहाँ से चले गए, पर उनकी हंसी और शक रघु के दिल में गहरा घाव छोड़ गए। उसके कदम भारी हो गए, जैसे सच बोलकर भी अपराधी बन गया हो। रघु भीतर आया और चुपचाप चौकी पर बैठ गया। सीता ने रघु का चेहरा देखा और तुरंत सब छोड़कर पास आ गई। क्या हुआ रघु? इतना बोझिल क्यों लग रहे हो? कहीं गांव वालों ने कुछ कहा क्या? हाँ सीता, आज फिर सबने मुझे झूठा कहा। बोल, मैंने ये गाय चुराई है? मैंने लाख समझाया कि जंगल में मिली थी, लेकिन उनकी हंसी, उनकी बातें सीने में तीर जैसी चुभ गई। सच बोलकर भी जैसे अपराधी बन गया हूँ मैं। रघु, दूसरों की हंसी से अपना दिल मत तोड़ो। मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल सकते। गांव वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तेरे इरादे साफ हैं। समय सबको दिखा देगा कि तूने कोई चोरी नहीं की। पर सीता, हर बार उनके ताने सुनकर लगता है जैसे सच बोलना ही गुनाह हो गया है। नहीं रघु, सच कभी नहीं हारता। बस तू हिम्मत मत हार। देखना, ये वही गाय है जो हमारे घर में रोशनी लेकर आएगी। कुछ दिन तो सब ठीक चला, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे रघु के घर में परेशानी अपने आप बढ़ने लगी। घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। कभी अपने आप चूल्हे की आग बुझ जाती, कभी रसोई में रखे बर्तन हिलने लगते, तो कभी सीता को डरावने सपने भी आने लगे थे। एक रात, रघु, ये सब क्या हो रहा है? जब से ये गाय आई है, घर में अजीब चीजें होने लगी हैं। अब मुझे डर लग रहा है। सीता की बात सुनकर रघु कुछ न बोला, बस मन ही मन सोचने लगा। शायद सच में कुछ गड़बड़ है। ये गाय किसी रहस्य या श्राप से जुड़ी है। मुझे इसका रहस्य जानना ही होगा। अगले दिन गांव वाले फिर से रघु के घर के पास आकर खड़े हो गए। अरे रघु, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है?
कल रात कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। रात में खुरचने और रंभाने की आवाजें। क्या वही गाय है ना जो तुम जंगल से लाए थे? कहीं ये गाय भूतिया तो नहीं जिसे तुम बिना सोचे समझे अपने घर ले आए? हाँ, शायद गाय रात में अपने पुराने मालिक की याद में अजीब हरकतें कर रही हो। हाँ, इस चोर रघु के कारण ही यहाँ वो फंसी हुई है, इसलिए ऐसे व्यवहार कर रही होगी। इतना बोलकर वो दोनों तो चले गए, पर रघु के मन में अभी भी गाय को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थीं। क्या हरिया और बिरजू सच नहीं कह रहे थे? क्या इस गाय के अंदर में कुछ अलग है, या सब फिर डर और कल्पना है? मुझे खुद इसका पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? कैसे समझूं कि ये साधारण गाय है या इसके साथ कोई रहस्य जुड़ा है? रघु और सीता रात के खाने के बाद थककर बिस्तर पर लेटे थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन बाहर से हल्की हल्की गाय की आवाजें आ रही थीं। रघु, ये क्या हो रहा है? गाय इतनी रात को इस तरह क्यों चीख रही है? पता नहीं सीता, उसे क्या हुआ है, अभी जाकर देखता हूँ। रघु उठकर गाय के पास आया। गाय आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। उसे इस तरह देखते ही रघु मन ही मन सोचने लगा। ये साधारण गाय नहीं लग रही। गाय आंगन के बीचों बीच है, इसमें कोई अलौकिक शक्ति है। इसके अंदर कुछ तो है जो इसे बेचैन कर रहा है, पर कैसे पता लगाऊं इसके अंदर क्या चल रहा है? तभी घर के चारों ओर बर्तन अपने आप हिलने लगे, जिसे देखकर सीता चीख कर बोली, रघु, देखो, बर्तन अपने आप हिल रहे हैं। पता नहीं जब से ये गाय हमारे घर में आई है तब से ये सब अजीब बातें क्यों होने लगी हैं। ये सब देखकर रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ पल शांत रहकर रघु ने सोचा, फिर गाय के पास वापस आकर गाय से बोला, शांत हो जा माँ। मैं जानता हूँ तेरे अंदर कुछ तो है जो तुझे बेचैन कर रहा है। ये भी जानता हूँ कि तू हमसे कुछ कहना चाहती है, पर हम तेरी बात नहीं समझ पा रहे। चिंता मत कर, मैं तेरी सच्चाई जरूर पता करके रहूंगा, चाहे इसके बदले में मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उफ रघु, मुझे लगता है कि इस गाय में कोई रहस्य छिपा है। इसे अपने घर में रखना ठीक नहीं है। अब तो मुझे इससे डर लगने लगा है। सुबह होते ही इसे फिर से जंगल में छोड़कर आते हैं। रघु ने कुछ नहीं कहा, पर सीता की बात रघु के मन में चल रही थी। उस रात रघु बिना सोए रात भर सोचता रहा। अगली सुबह सीता ने कड़े स्वर में कहा, रघु, जब रात को मैंने कहा था कि सुबह होते ही हम इसे फिर से जंगल में छोड़ आएंगे, तो तुम इस तरह चुप कैसे रह सकते हो? अगर तुम इसे नहीं छोड़ सकते तो अब फैसला कर लो, या तो इस घर में ये गाय रहेगी या फिर मैं। जब तक ये हमारे साथ रहेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। सीता की बात सुनकर रघु ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब उसे गाय को जंगल वापस ले जाना ही होगा। उसी समय गाय की रस्सी पकड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते रघु थक गया था और एक जगह बैठ गया और मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैं ये क्या कर रहा हूँ? इस बेजुबान की वजह से मेरा मन बेचैन और उलझन में पड़ गया है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं इसे जंगल में छोड़ दूं और अपने घर को शांति दूं, या इसे यहाँ रखकर इसके रहस्य जानने की कोशिश करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सही कर रहा हूँ या गलत। भगवान, तुम ही सही रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? रघु इतना सोच ही रहा था कि अचानक एक नन्ही चिड़िया उड़ते हुए उसके पास आई। लकड़हारे, तू जिसे छोड़ने जा रहा है
वो कोई साधारण गाय नहीं है। सुना है तेरा मन उलझा हुआ है, पर ध्यान से सुन, हर बात का एक कारण होता है। रघु, जो अभी तक टकटकी लगाए हुए बैठा था, चिड़िया को बोलते हुए देखकर वो चौंक उठा। तू कैसे बोल सकती है? तू कौन है? और चिड़िया होकर इस तरह इंसानों के जैसे कैसे बोल सकती है? मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ। इस जंगल की आत्मा ने मुझे भेजा है। तुम्हें इस गाय के रहस्य को जानना था ना, तो मैं तुम्हें वही बताने आई हूँ। क्या सच में? तुम इस गाय का रहस्य जानती हो? देखो, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी समझ बहुत छोटी है, लेकिन जिस दिन ये गाय हमारे घर आई, मेरा दिल अजीब अजीब बेचैनियों से घिरा है। अगर तुम सच में जानते हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नादानी से किसी बेगुनाह पर दुख आ पड़े। ये कोई साधारण गाय नहीं है, वो एक शापित राजकुमारी है। ये सुनते ही रघु एकदम से थम गया। उसके मन में जैसे बिजली सी कड़क उठी। क्या राजकुमारी? पर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया ने एक क्षण चुप्पी साधी और फिर धीरे धीरे बताने लगी, जैसे किसी पुरानी कहानी का पन्ना खोला जा रहा हो। बहुत समय पहले की बात है। इस राज्य की सुंदर और दयालु राजकुमारी पर एक दुष्ट तांत्रिक ने भयानक श्राप डाल दिया था। उसके दुष्ट कृत्यों की वजह से उसका रूप बदलकर गाय का हो गया। पर समझ ले, ये केवल रूप का परिवर्तन नहीं था। उसकी आत्मा अब भी पीड़ा और अकेलेपन में जकड़ी हुई थी। जो भी उसे अपनाने का साहस करता है, उसकी जिंदगी पर वही श्राप और दुख छा जाता है। दुख, अशांति और विनाश उसके पीछे पीछे चलने लगता है। बेचारी राजकुमारी अब अपने असली रूप में लौट नहीं सकती, बस मौन रहकर अपनी पीड़ा सहती है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए उसकी आंखें ही उसका सच बोलती है। मतलब ये सारी गड़बड़ी उस श्राप की सजा है जो हमारे घर पर आई थी? हाँ, तूने ठीक समझा, यही सच है। तो मैं आगे क्या करूं? अगर मैं इसे जंगल छोड़ दूं तो कहीं उसकी किस्मत और ना बिगड़ जाए, और अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो घर में अधिक मुसीबत आ सकती है। मैं थक चुका हूं, अब तुम ही बताओ मैं किस राह पर जाऊं? तू केवल एक लकड़हारा नहीं है रघु, नियति ने किसी वजह से तुझे चुना है। शायद इसीलिए कि तेरे दिल में सच्चाई और दया है। यही दया और सच्चाई ही उस श्राप को भेदने का रास्ता हो सकती है। तू उस राजकुमारी की मदद कर सकता है, तू उसे मुक्त कर सकता है। अगर ये सच में राजकुमारी है और नियति ने मुझे चुना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस श्राप को तोड़ने का हर संभव प्रयास करूंगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। बताओ, इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? चिड़िया ने रघु को सारी बात समझाई और फिर कहा, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तुम अकेले नहीं हो रघु। अब से मैं तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारी मार्गदर्शक बनूंगी और तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। यदि तुम सच में मार्गदर्शिका बनोगी तो मैं किसी से टकराने से नहीं डरूंगा। जो भी कठिनाइयां आए, मैं इस गाय और राजकुमारी को श्राप से आजाद करके ही रहूंगा। इतना बोलकर रघु ने गाय को लेकर फिर से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके दिल में उम्मीद और भय दोनों साथ साथ थे। रघु जब गाय को वापस लेकर लौटा और सीता को सब बताया तो वो और भी ज्यादा डर गई। शापित राजकुमारी, रघु, हमें इससे दूर रहना चाहिए। पता नहीं और कौन सा अनर्थ हो जाए। सीता,
भागकर समस्या का हल नहीं होता। अगर नियति ने मुझे चुना है तो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मुझे इसकी मदद करनी होगी। अगली सुबह। रघु, मुझे डर लग रहा है। ये रास्ता आसान नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सीता, मेरी जिंदगी वैसे भी राख हो चुकी है। अगर इस श्राप से छुटकारा मिल गया तो मेरा मन का बोझ हल्का हो जाएगा और ये बेचारी राजकुमारी भी मुक्त होगी। ठीक है, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रघु ने गाय की रस्सी कसकर पकड़ी और चिड़िया के पीछे पीछे चलता रहा। घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। मैदान के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। कुएं को देखकर साफ लगता था कि कई वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं है। उस पुराने कुएं को देखकर रघु ने चिड़िया से पूछा, यहाँ हम इतने दूर सुनसान जगह पर क्यों आए हैं? इस पुराने कुएं का क्या मतलब है? ये साधारण कुआं नहीं है रघु, ये श्रापित कुआं है। श्राप तोड़ने की पहली कसौटी। देख, इसमें पानी दिखाई नहीं देगा, चाहे जितना झांक ले, लेकिन श्राप तभी टूटेगा जब इस गाय को इसी कुएं के जल से स्नान कराया जाएगा। रघु ने चौंक कर कुएं के अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधकार था। नीचे तक गहराई ही गहराई थी। पानी का कोई नामो निशान नहीं था। पर इसमें तो पानी है ही नहीं। तू कह रही है कि गाय को इस जल से स्नान कराना है, लेकिन जब पानी नहीं तो ये संभव कैसे होगा? यही परीक्षा है रघु। इस कुएं में पानी सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनका दिल सच्चा और नीयत निर्मल हो। अगर तेरे मन में लोभ, भय और स्वार्थ की जरा भी परछाई है तो ये सूखा ही दिखेगा। पर अगर तेरी नीयत केवल इस गाय को मुक्त करने की होगी तो कुआं अपने आप जल को खुद प्रकट करेगा। चिड़िया की बात सुनकर रघु ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें गाय पर टिक गईं। गाय की आंखों में दर्द था, मगर कहीं गहराई में भरोसा भी। रघु के दिल में करुणा उमड़ी। उसने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखकर आंखें बंद की और धीरे धीरे कहा, हे भगवान, मैं धन न चाहता हूँ न यश। मैं केवल निर्दोष आत्मा को उसके बंधन से मुक्त करना चाहता हूँ। अगर मेरी नीयत सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। रघु के इतना कहते ही कुएं के भीतर से अचानक ठंडी हवा का झोंका उठा। अंधकार में कहीं गहराई से चमकता हुआ जल दिखाई देने लगा और धीरे धीरे ऊपर की ओर उमड़ने लगा। देखा रघु, तेरा मन सच्चा है। कुएं ने तेरा उत्तर दे दिया। अब इस जल से गाय का स्नान करा, तभी हमारी राह आगे खुलेगी। रघु ने उस चमकते हुए जल को निकालकर गाय पर डाला। जैसे ही जल उसके शरीर से बहा, गाय ने जोर से सांस छोड़ी, मानो उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया हो। गाय की आंखों में चमक लौटने लगी। रघु, ये तो पहली सीढ़ी थी। आगे और कठिन परीक्षाएं तेरे सामने आएंगी, पर तू डरना मत। जब तक तेरी नीयत सच्ची रहेगी, हमारा हर दरवाजा खुलता जाएगा। रघु फिर से गाय को लेकर चिड़िया के साथ आगे बढ़ा। कई घंटे तक चलने के बाद वो एक घाटी में पहुंचा, जहां चारों ओर नाग फुफकार रहे थे। तभी अचानक एक विशाल काय नागिन सामने आई। तू कौन है जो मेरी घाटी में प्रवेश करने की हिम्मत की है? क्या तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? नागिन की चेतावनी सुनकर भी वो एक पल के लिए नहीं थमा। उल्टा उसने गहराई से सांस लेकर ठोस और दृढ़ स्वर में उस नागिन से सवाल कर दिया। तुम कौन हो और इस तरह से मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़ी हो और मुझसे क्या चाहती हो?
रघु की बात सुनकर नागिन हंसी और फिर बोली, मैं इस घाटी की रक्षक हूँ। अब तू बता, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे पता नहीं, आज तक यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं गया है। इसीलिए अपनी जान बचा और यहाँ से लौट जा, वरना बहुत पछताएगा। मैं गरीब लकड़हारा हूँ। राजकुमारी पर जो श्राप है उसे तोड़ने के लिए आया हूँ। जब तक मैं उसे श्राप से मुक्ति नहीं दिला देता तब तक वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। बस आपसे विनती है, मुझे आगे जाने दें। यहाँ से वही गुजर सकता है जिसकी नीयत बिल्कुल साफ हो। अगर तेरे अंदर लोभ, भय या धोखा है तो ये घाटी तुझको अभी निगल लेगी। इसीलिए अभी भी तेरे पास जिंदा लौटने का मौका है। मेरी बात मानकर लौट जा और अपनी जान बचा ले। नागिन की बात सुनकर रघु का चेहरा उतर गया। उसने गाय की ओर देखा जो शांत खड़ी थी, पर चिड़िया ने रघु की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, डर मत रघु, ये तुझे डराकर तेरी कमजोरी निकालना चाहती है। बस सच्चाई पर टिके रहना। चिड़िया की बात सुनकर रघु ने हिम्मत की और बोल पड़ा, मेरे लिए लौटना अब संभव नहीं, चाहे मेरी जान ही चली जाए। पर राजकुमारी को श्राप मुक्त किए बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। बहुत हिम्मत है तुझमें। अगर सच में तुझे यहाँ से आगे जाना है और इस गाय को मुक्त कराना है तो हमें दिखा। बोल, क्या तू अपनी जान की बाजी लगाकर भी इसे बचाएगा? हाँ, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर इसे बचाऊंगा, क्योंकि यह सिर्फ एक गाय नहीं, एक पीड़ित आत्मा है जिसे इंसाफ चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे खुद अंधकार में क्यों ना समा जाना पड़े। तो ठीक है लकड़हारे, तुझे पूरी रात एक मौन साध कर बितानी होगी। ना तो कोई शब्द बोलेगा, ना किसी प्रकार का उत्तर देगा। अगर तूने अपनी जुबान खोली या प्रलोभन में फंसा तो ये घाटी तुझे निगल जाएगी। इतना कहकर नागिन अदृश्य हो गई, लेकिन रघु के मन में डर और बेचैनी साफ झलक रहे थे। वो इतना विचलित था कि अब चिड़िया से भी कुछ पूछ नहीं पा रहा था। इसीलिए वो चुपचाप अपने ही मन में सोचने लगा, मैं राजकुमारी को बचाने आया हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानने वाला। रात का अंधेरा और गाढ़ा हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था। रघु अकेले उस भयावन घाटी में बैठा था कि तभी अचानक उसे किसी रोती हुई औरत की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो चौंक गया। चारों ओर इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा, अरे, यह तो सीता की आवाज लग रही है, लेकिन इस तरह इतनी रात को यहाँ ये कैसे हो सकता है? रघु अपने मन में सोच ही रहा था कि अचानक उसकी पत्नी सीता वहाँ रोते हुए आई और बोली, रघु, अब तो घर लौट चलो। तुम्हारे बिना वो घर सूना सूना सा लगता है। हर कोना जैसे अधूरा है। मेरी आंखें हर रात दरवाजे की ओर लगी रहती हैं। तुम्हारे बिना उस घर में सांस लेना भी बोझ जैसा लगता है। सीता की आवाज सुनकर रघु की धड़कनें तेज हो गई। उसका मन अंदर से झकझोरने लगा, पर वो हिम्मत करके कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठा रहा। रघु, मेरा सहारा तुम ही हो। बिना तुम्हारे हम सब खो जाएंगे। चलो घर चलते हैं। रघु की आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलकने लगी। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। वो चुपचाप अपने ही मन में फिर से सोचने लगा, क्या ये सच में सीता है या घाटी की मायावी चाल? इतनी रात को ये सीता कैसे हो सकती है? अगर ये कोई जाल है तो मैं फंस सकता हूँ। मुझे धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। रघु,
या तो हमें सच में भूल गया है। मैं कब से तुझे पुकार रही हूँ, पर तू एक बार भी जवाब नहीं दे रहा। तेरी चुप्पी मेरे दिल को चीर रही है। तो ऐसे चुप नहीं रह सकता रघु। तू मुझे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा सहारा मत छीन रघु। सीता से इस तरह की बातें सुनकर रघु की आत्मा कांप जाती है, लेकिन तभी उसे नागों की रानी के शब्द याद आ जाते हैं। अगर तेरे मन में छल या भय है तो ये घाटी तुझे निगल जाएगी। रघु ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और आंखें भी कसकर बंद करके मौन साध लिया। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता। जैसे ही पहली सूरज की किरण घाटी पर पड़ती है, सीता का शरीर अचानक गायब हो जाता है और फिर नागों की रानी फिर से प्रकट होती है। उसकी आंखों में अब कठोरता नहीं बल्कि गंभीर सम्मान झलकता है। तूने मौन की परीक्षा पार कर ली है। तेरे मन में छल नहीं, केवल सच्चाई है। तू ही है वो जो राजकुमारी को श्राप से मुक्त कर सकता है। अब देर ना करो और जाओ, उस साधु के पास जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, रघु के सामने आगे का रास्ता अचानक से प्रकट हो गया। बिना देर किए रघु गाय को लेकर चिड़िया के साथ आगे बढ़ गया। घाटी पार करके वो एक पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ एक पुरानी गुफा थी। गुफा के अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। रघु उस श्रापित गाय को लेकर वहाँ पहुँचा और रघु ने उनको प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, कृपया मेरी मदद कीजिए। यह गाय कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह श्रापित राजकुमारी है। उसका श्राप तोड़ने में आपकी कृपा ही एकमात्र सहारा है। रघु की आवाज सुनकर साधु अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर रघु को परखते हुए निहारने लगा। उसकी दृष्टि शांत और आवाज ठहराव भरी थी। बेटा, मुझे ये सब मालूम है, पर श्राप टूटता नहीं, उसे तोड़ना पड़ता है। तुझे त्याग की अग्नि से गुजरना होगा। वो अग्नि जिसे झूठ, लोभ और भय को जला दिया जाता है। अगर तेरे मन में कोई भेदभाव या स्वार्थ बचेगा तो अग्नि उसे भस्म कर देगी। गाय ने एक लंबी करुण रंभाहट भरी। उसकी आंखें नम थी, मानो वो रघु से पूछ रही हो कि क्या वो उसे और दुख देना चाहता है। रघु ने दोनों हाथों से उसके मृदु सिर को छुआ और धीरे से कहा, मैंने ठान लिया है गुरुदेव, चाहे कुछ भी हो, इसे बचाना है। साधु ने मन ही मन कुछ शब्द बोले। अचानक जमीन पर एक विशाल काय अग्नि कुंड प्रकट हुआ। अग्नि कुंड ऐसा था कि उसमें से अग्नि फूट रही थी और देखने वाला डर से पीछे मुड़ने को मजबूर हो जाए। यह अग्नि न दहकती है, न विनाश करती है, यह केवल हृदय की सच्चाई नापती है। यदि तेरा इरादा निर्मल है तो तू जिंदा लौटेगा, पर यदि तनिक भी स्वार्थ या भय बचा रहेगा तो यह अग्नि तुझे राख कर देगी। बिना समय गवाए रघु ने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी, कपड़े कसकर बांधे और गहरी सांस लेकर अग्नि कुंड की ओर बढ़ा। उसी क्षण गाय की देह से तेज प्रकाश फूटने लगा। जैसे जैसे रघु अग्नि कुंड के पार बढ़ता गया, वैसे वैसे उस गाय पर पड़ा श्राप धीरे धीरे हटता गया। जब रघु अग्नि कुंड पार करके पीछे मुड़ा तो गाय की जगह वहाँ एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसके माथे पर छोटा सा राज मुकुट था और आंखों में अनंत करुणा झलक रही थी। उसका मासूम दर्द भरा चेहरा देखकर रघु का हृदय कांप उठा और उसकी करुणा मन को गहराई से छू गई। तुमने मेरी खातिर अपनी जान तक जोखिम में डाल दी और मुझे आजाद किया।
तुम्हारी निष्ठा ने मेरे श्राप को तोड़ दिया। रघु, मैं हमेशा तुम्हारी इस बहादुरी की ऋणी रहूंगी। रघु, तूने सिद्ध कर दिया बेटा। सच्चा इंसान वही है जो पराये दुख को अपना समझे। इस त्याग के कारण न केवल राजकुमारी मुक्त हुई, बल्कि तेरे जीवन का अंधेरा भी समाप्त हो गया। साधु ने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। रघु, अब मैं अपने राज्य लौट जाऊंगी, पर तुम्हारा नाम और त्याग हमेशा याद रह जाएगा। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे पुकार लेना। रघु ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, दुख और दर्द हमारे जीवन की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर सच्चाई और करुणा से डटे रहें तो सबसे गहरा श्राप भी आशीर्वाद बन सकता है। इस गांव में मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा। अगर मैं शहर चला जाऊं तो शायद कोई मिल जाए, मगर मेरी बीबी और बच्चे मुझे रोकेंगे। क्यों ना मैं उन्हें सोते छोड़कर चला जाऊं? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने दूसरे दिन सुबह सुबह कुछ जरूरी सामान लिया और चुपचाप घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक घनी जंगल में पहुंच गया। धूप तेज थी और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। अगर मुझे शीघ्र पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से यहीं मर जाऊंगा। मुझे शीघ्र पानी की तलाश करनी होगी। काफी खोजबीन के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और अंदर झांका। कुएं के अंदर देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। अरे शेर, बंदर, सांप और आदमी, ये चारों इस कुएं में कैसे गिर पड़े? ओ भले आदमी, कृपया कर हमें इस कुएं से बाहर निकाल दो। तुम्हें खींच लूं? ना बाबा ना, अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो तुम मुझे खा जाओगे। ओ भले आदमी, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ, मैं तुम्हारा भला क्यों नुकसान करूंगा? शेर की बात सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया। परोपकार करना तो पुण्य का काम है, शायद ये सच कह रहा हो। थोड़ी देर वो चुपचाप खड़ा रहा, तभी नीचे फंसे शेर ने फिर से आवाज दी। मुझ पर दया करो बंधु, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। फिर उसने अपने झोले से रस्सी निकाली और कुएं में डाल दी। कुछ देर की मेहनत के बाद शेर बाहर आ गया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ी के पार रहता हूँ, कभी मुझसे मिलने आना। हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। ठीक है बनराज, अवसर मिला तो अवश्य आऊंगा। उसी समय कुएं के अंदर से एक और आवाज आई। ये आवाज बंदर की थी। ओ भले आदमी, मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो, तुम पर मेरा बहुत उपकार होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी भी मदद करता हूँ। ब्राह्मण ने बिना देर किए फिर से रस्सी कुएं में डाली और बंदर को बाहर खींच लिया। धन्यवाद भले आदमी, तुम बहुत अच्छे हो। मेरा घर उस पहाड़ी के नीचे है, कभी जरूरत पड़े तो जरूर आना। जरूर, कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पास आऊंगा बंधु। तभी कुएं के अंदर से एक और आवाज आई। अब की बार सांप की थी। कृपया कर मुझे भी बचा लो ब्राह्मण देवता। ना बाबा ना, तुम तो सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? क्या कोई अपने मददगार को काटता है बंधु? तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। ब्राह्मण थोड़ा ठिठक गया, फिर सोचकर बोला, ठीक, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। उसने रस्सी कुएं में डाली और धीरे धीरे सांप को भी बाहर निकाल लिया। धन्यवाद ब्राह्मण देवता। अगर तुम कभी किसी मुसीबत का सामना करो तो मुझे पुकारना, तुम जहां भी होगे मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है,
ऐसा अवसर आया तो तुम्हें याद करूंगा। ब्राह्मण ने कुएं से शेर, बंदर और सांप को निकाल लिया था। जैसे ही वो जाने को हुआ, तभी कुएं के अंदर से किसी आदमी की आवाज आई। भले आदमी, कृपा कर मेरी मदद करो। मैं कई दिन से इस कुएं में फंसा हूँ, मुझे बाहर निकाल लो। ब्राह्मण रस्सी कुएं में डालने ही वाला था कि तभी शेर ने उसे रोक लिया। भले आदमी, इस आदमी की जरा भी सहायता मत करना। ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, पर बुरा इंसान है। शेर की बात सुनकर बंदर भी बोला, वनराज ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देवता। अगर आपने इस आदमी की सहायता की तो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। सांप ने भी अपनी राय दी। ये बड़ा कृतज्ञ आदमी है। जो भी इसकी मदद करता है, ये उसी की जड़ काट देता है। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। क्या सच में ये आदमी इतना बुरा होगा? शेर, बंदर और सांप अपने अपने रास्ते चले गए। उनके जाने के बाद फिर कुएं के अंदर से आदमी की याचना सुनाई दी। कृपा करो ब्राह्मण देवता, तुमने शेर, बंदर और सांप की जान बचाई, मेरे भी प्राण बचा लो। मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ। माफ करना, तुम मुझे अच्छे आदमी नहीं लगते। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। उन जानवरों की बात मत सुनो बंधु, मेरी मदद करो, कृपा करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद कदापि नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। वह आदमी बहुत देर तक चिल्लाता, रोता और गिड़गिड़ाता रहा। अंत में ब्राह्मण का दिल पिघल गया। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। उसने कुएं में रस्सी डाली और आदमी को बाहर निकाल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु, तुमने जो उपकार किया मैं उसे सातों जन्म तक नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार जैसी कोई बात नहीं। इंसान ही तो इंसान के काम आता है, लेकिन तुम हो कौन? वो आदमी उससे मुस्कुराते हुए बोला, मैं गरीब सुनार हूँ, पास के शहर रतन नगर में रहता हूँ। कभी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर अवश्य आना। ठीक है, अवश्य आऊंगा। फिर वह सुनार एक दिशा में चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने कुएं से पानी पिया और अपनी राह पर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वो एक नगर में पहुंचा। मैं शहर तो पहुंच गया, अब मुझे नौकरी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। वो एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और विनती करने लगा। सेठ जी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। माफ करना, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं, कोई दूसरा दरवाजा देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट पड़ा। फिर उसने जगह जगह नौकरी के लिए बहुत दौड़ धूप की, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब मैं अपनी बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मुझ जैसे बदनसीब को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वो आत्महत्या करने की सोच ही रहा था कि तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की याद आई। क्यों ना एक बार उन्हें आजमा कर देखो, शायद वो मेरी मदद कर दें। ऐसा सोचकर उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने उसे देखते ही प्रसन्नता से उसका स्वागत किया। आओ ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। ये रहा फल फूल और मिठास से भरा भोजन, पहले पेट भर खाओ। ब्राह्मण ने पेट भर भोजन किया और संतुष्ट होकर विदा मांगने लगा। धन्यवाद बंधु, तुम्हारी मेहमान नवाजी मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप कभी भी मेरे घर चले आइए ब्राह्मण देव, यहाँ हमेशा आपका स्वागत है। मैं वनराज से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? क्यों नहीं पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे पहले वनराज की गुफा मिलेगी। अच्छा बंधु, अब मुझे चलने की इजाजत दो। भगवान आपकी यात्रा सफल करे ब्राह्मण देवता।
फिर ब्राह्मण बंदर के कथनानुसार शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करते हुए बोला, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मित्र। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? मैं बहुत गरीब हूं मित्र। फिर ब्राह्मण अपनी व्यथा सुनाकर बोला, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊं, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इतने निराश ना हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहे शेर अपनी गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रत्न जड़ा हार दबा था। हार ब्राह्मण के सामने रखते हुए शेर बोला, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे। शायद उस पैसे से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाए। धन्यवाद बंधु, तुमने सचमुच अपना वचन निभाया है। इतना कहे ब्राह्मण ने हार उठाया, शेर से विदा ली और नगर की ओर लौट पड़ा। वापस लौटते हुए ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आखिरकार मेरी यात्रा सफल हो गई। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर बीवी और बच्चे खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब धन मिलेगा। अब हम सुख के दिन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। तभी उसके दिमाग में ये विचार आया, इस हार को कहाँ बेचा जाए ताकि मुझे अच्छी कीमत मिल सके। इस विचार के दिमाग में आते ही ब्राह्मण सोच में पड़ गया। अचानक उसे सुनार की याद आई। उसने सोचा, ओह, मैंने सुनार की जान बचाई थी। वह इस मामले में मेरी सहायता अवश्य करेगा। रतन नगर पहुंचते ही मैं सुनार से मिलूंगा। और ब्राह्मण ने मन ही मन सुनार की मदद लेने का निश्चय कर लिया। रतन नगर पहुंचते ही वो सीधा सुनार के पास पहुंच गया। आओ मित्र आओ, तुम्हें देखकर दिल बाग बाग हो गया। कहो बंधु, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। कहो कहो, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो अपने को धन्य समझूंगा। मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे दाम पे बिकवा दो। इतना कहे ब्राह्मण ने हार निकालकर सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर सुनार मन ही मन सोचने लगा, ओह, ये हार इस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया? ये हार तो राजकुमार का है, जो शिकार करने के बाद आज तक नहीं लौटा। सोचते सोचते सुनार के मन में महाराज द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वो अपनत्व जताता हुआ बोला, इसमें कष्ट क्या है? हैं, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। धन्यवाद बंधु, लेकिन इस बारे में किसी अच्छे जौहरी से लाया लेना उचित समझता हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे दाम मिल सके। कहकर सुनार ने हार अपनी जेब में रख लिया। फिर बाहर जाने के लिए तैयार होकर बोला, तुम कुछ देर आराम करो बंधु, मैं जौहरी की सलाह लेकर अभी आता हूँ। ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठता हूँ। उसके बाद सुनार घर से निकलकर सीधा राज दरबार में जा पहुंचा। प्रणाम महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूँ। कहो भद्र। तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला, ये वही हार है महाराज, जिसे राजकुमार के लिए मैंने बनाया था। एक आदमी बेचने की नीयत से मेरे पास आया है। क्या? हाँ महाराज, मैं उस आदमी को अपने घर बिठाकर आया हूँ। कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर ये हार छीन लिया? वह एक गरीब ब्राह्मण है महाराज, अभी तक मेरे घर बैठा है। तब राजा ने गुस्से में आकर सेनापति को आदेश दिया, इस सुनार के घर जो ब्राह्मण बैठा है उसे जल्दी से गिरफ्तार कर हमारे सामने पेश किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक सुनार के घर भेज दिए। सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर दरबार में ले आए। ब्राह्मण को देखते ही राजा ने आदेश दिया, यह दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे कारावास में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। फिर सैनिकों ने ब्राह्मण को ले जाकर कारावास में डाल दिया। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे, पर वो कातर स्वर में बोला, आखिर मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं निर्दोष हूँ।
अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिस हार को तुमने उस सुनार के हाथों बेचना चाहा था, वह हार उसी सुनार ने राजकुमार के लिए बनाया था, इसलिए तुम पकड़ में आ गए। अब तुम बच नहीं सकते, राजा तुम्हें मौत की सजा देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण उस कारावास में अकेला रह गया। उसका मन अगाध चिंता और भय से भर गया। सुनार ने तो मुझे बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? इस नगर में मेरा कोई सहारा नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का आखिर क्या होगा? तभी अचानक उसे सांप के वचन याद आया, उस वादे की झलक जिसने पहले कहा था कि मुसीबत में वो आएगा। अगले ही पल सांप उसके सामने प्रकट हो गया। कहो मित्र, मुझे कैसे याद किया? क्या हुआ? तुम क्यों इतने व्याकुल हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में ठूंस दिया है और मुझे उस अपराध का दोषी ठहराया है जो मैंने किया ही नहीं है। मैं फांसी की सजा पाने वाला हूँ। ब्राह्मण ने सांप को शेर से हार मिलने से लेकर पकड़े जाने तक का पूरा किस्सा सुनाया, हर घटना का बारीक बारीक ब्यौरा। मुझको बचा लो बंधु, तुमने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा। मेरी जान पर बनाई है, मेरे लिए इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी? ठीक है मित्र, जरा मुझे कुछ सोचने दो। शीघ्र सोचो मित्र, और मुझे इस जेल से छुटकारा दिलाओ। कुछ ही पल में सांप फिर से बोला। मुझे एक उपाय सूझ रहा है। बताओ मित्र, मैं क्या करूं? मेरे पास समय कम है। सांप ने ब्राह्मण को सारी योजना विस्तार से समझाई। खतरे का तरीका, जहर का प्रभाव और अंतिम मोड़ जहां ब्राह्मण हस्तक्षेप करके महारानी को होश दिलाएगा। ठीक है, जो करना है जल्दी कर दो, लेकिन सावधानी से, चुपके से। सांप चुपके से जेल की कोठरी से निकला, महल की गोपनीय राहगुजारियों से होता हुआ महारानी के कक्ष में पहुंचा। उसने कुशलता से अपना काम किया। आह, मुझे सांप ने काट लिया। आह! पूरे महल में हड़कंप मचा दिया। सेविका दौड़ी और शयन कक्ष में पहुंची। क्या हुआ महारानी जी, क्या हुआ? मुझे सांप काट। इतना बोलकर महारानी बेहोश हो जाती हैं। महारानी को बेहोश देखकर सेविका तुरंत राजा को खबर देने भागी। महाराज, महारानी को सांप ने काट लिया है, वे बेहोश हो गई हैं, जल्दी आइए। राजा व्याकुल होकर महारानी के कक्ष पहुंचे। महारानी को बेहोश देखकर वे स्तब्ध रह गए। हे भगवान, ये महारानी को क्या हो गया? उसे तुरंत बचाओ। फौरन वैद्यराज यानी राज्य के वैद्य को बुलाया गया। वे आए और महारानी का निरीक्षण किया। स्थिति गंभीर थी। महारानी का शरीर नीला पड़ रहा था और सामान्य उपचार काम नहीं कर रहे थे। महाराज, अब कुछ नहीं किया जा सकता। यह सांप बहुत जहरीला है। मेरी आम दवाइयां असर नहीं करेंगी। राजा व्याकुलता से बोले। अगर महारानी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे वैद्यराज? तुम महारानी को ठीक करो, हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज, पर परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा। वैद्यराज जब हार मानने लगे तो राजा की हिम्मत नहीं टिकती थी। वैद्यराज ने सुझाव दिया। महाराज, किसी विशेष वैद्य को बुलाया जाए। शायद किसी अन्य के पास तेज और प्रभावी औषधि हो। अगले पल महाराज ने महामंत्री को आदेश दिया। महामंत्री जी, फौरन ऐलान करवा दीजिए, जो भी महारानी का उपचार कर उन्हें होश में लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज की आज्ञा मिलते ही महामंत्री बाहर गए और आदेश का उद्घोष करवा दिया गया। देश विदेश के अनेक हकीम महल की ओर चल पड़े। महारानी को तरह तरह की औषधियां दी गईं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। हम महारानी का उपचार करने में असमर्थ हैं। अब तो भगवान ही महारानी की जान के मालिक हैं। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी बनी रही। वैद्य हकीम हार मान चुके थे।
वैदों के निराशापूर्ण उत्तर ने राजा का हृदय तोड़ दिया। वे भीतर ही भीतर घिर रहे थे। उधर जेल की कोठरी में बंद ब्राह्मण ने ये ऐलान सुना। अब आओ मित्र, तुम्हारा समय आ चुका है। बस तुम महारानी के माथे को छू देना, मेरा जहर अपने आप ही उतर जाएगा। वो तत्काल होश में आ जाएगी। राजा जब महारानी को होश में देखेगा, हाँ, तो तुम अपनी सारी सच्चाई महाराज को बता देना। अब तुम्हें इस कारागार से मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सांप की बात सुनकर जेल की कोठरी में बंद ब्राह्मण भय और पीड़ा में पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैं महारानी को जीवित कर सकता हूँ। अब अच्छे खासे वैद ही उनको जीवित नहीं कर सके तो तुम क्या कर लोगे? एक हत्यारे होकर उनको जीवित कर दोगे? एक बार मुझे आजमाने दीजिए, मैं अपने कथन को सत्य सिद्ध करके दिखाऊंगा। पहरेदार ने राजा से अनुमति मांगी। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण को महारानी के शयन कक्ष में ले जाया गया। ब्राह्मण ने अपना हाथ महारानी के माथे पर रखा। अगले पल महारानी बिस्तर पर उठ बैठी। उनके बदन का नीलापन छूट गया और चेहरा पहले की तरह दमकने लगा। ये देखकर सब हैरान रह गए। महाराज, मुझे तो सांप ने काटा था, फिर मैं जीवित कैसे हूँ? इस ब्राह्मण ने तुम्हारे प्राण बचाए हैं महारानी। महारानी ने ब्राह्मण की ओर मुखातिब होकर धन्यवाद कहा। शुक्रिया ब्राह्मण देवता, पर आप कौन हो? मैं कैदी हूँ महारानी। मुझे ऐसे अपराध में डाला गया है जेल में जो मैंने नहीं किया। ब्राह्मण ने राजा और महारानी को अपना पूरा किस्सा सुनाया। घर छोड़ने से लेकर कुएं में जीवों को निकालने, शेर से मिली हार, पकड़े जाने और जेल में जाने तक की सारी घटनाएं। अंत में वो घायल आवाज में बोला, मैं राजकुमार का हत्यारा नहीं हूँ। वो हार मुझे उसी शेर ने दिया था जिसे मैंने कुएं से बाहर निकाला था। मैंने सुनार की जान बचाई, पर वो कृतज्ञ निकला और मेरी बात सुने बिना ही मुझे मुसीबत में डाल दिया। राजा ने सब सुना और सत्य सामने आने पर क्रोधित हुए। अगले ही पल उन्होंने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, उस सुनार को गिरफ्तार करके ले आओ। यदि वह दोषी निकला तो कड़ी सजा पाएगा। सेनापति ने 2 सिपाहियों के साथ सुनार के घर पहुंचकर उसे पकड़ लिया और दरबार में पेश कर दिया। सुनार राजा के समक्ष आकर गिड़गिड़ाने लगा। प्रणाम महाराज, मुझे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दरबार में पूरा विवरण रखा गया। कैसे सुनार ने बिना सत्य जांचे ब्राह्मण पर आरोप लगा दिया। महाराज ने कठोर वचन कहे, ये ब्राह्मण राजकुमार का हत्यारा नहीं है। तुमने अपने उपकारकर्ता के प्रति कृतज्ञता दिखाई, बिना पूरी बात पूछे उसे मुसीबत में डाला। इस दुष्टता के लिए तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। नहीं महाराज, नहीं, मुझ पर दया करें, मुझे माफ कर दे। हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। राजा के आदेश पर सुनार को बंदी बनाकर कैद में डाल दिया गया। फिर राजा ने ब्राह्मण की साहस और सत्य निष्ठा के प्रतिफल की घोषणा की। महामंत्री, ब्राह्मण देव को राजकोष से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाएं। जो आ गया महाराज। ब्राह्मण को इनाम दिया गया। वो अपने गांव लौटा और 15,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपनी बीवी बच्चों के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा।